राधे राधे। हम आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाने जाते हैं, हिंदी गद्य का विकास। आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। उस पर कमेंट छोड़िए, जो मुझसे जो त्रुटियाँ हो उस पर आप लोग पूछिए कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आगे से आगे आपको लोग को पढ़ा सकें। उसमें TGT PGT का भी लेवल हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी का और संस्कृत का भी डालेंगे दोस्तों। यूथ की बुक है हिंदी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल जो है 1741 ईस्वी में। भाषा योग वशिष्ठ रचनाकाल 1741 ईस्वी में। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पाटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रयाण किया गया था। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? देखो दोस्तों, ये प्रेम सागर का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है। लाल चंद्रिका का भी है, नासिकोपतो उपाख्यान का भी है। रानी केतकी की कहानी का नहीं है दोस्तों, इसमें सी सही है। रानी केतकी की कहानी का रचनाकार मुंशी ईशा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, बिहारी ससाई की टीका रचना लल्लूलाल जी की तथा नासिकेतु उपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। लल्लूलाल एवं सदल मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लूलाल को जाता है दोस्तों। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लूलाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। अगर आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लूलाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों लल्लूलाल के सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल, ब्रजभाषा व्याकरण आदि है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम शब्दों से। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को तत्सम भाषा के शब्दों से मुक्त रखने का प्रतिज्ञा नहीं की थी। ईशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोलियां अरबी, फारसी और तुर्की दोस्तों। इसको भी साथ साथ में पढ़ते चलिएगा दोस्तों। ईशा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ईशा अल्लाह द्वारा दोस्तों रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। ईशा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई। इसमें उदयभान चरित नाम से भी ईशा अल्लाह खां को दोस्तों इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है, जबकि नहुस मैथिली शरण गुप्त की है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? और ये दोस्तों छंद वर्णन की महिमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ 1741 में राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक माना है तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। इतिहास तिमिर नासा ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिर नासा ग्रंथ के रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। इतिहास तिमिर नासा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्व रचना है। राजा शिव प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्म सागर,
गुटका। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद की उपाधियाँ थी दोस्तों। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधियाँ थी। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित है। राजा भोज का सपना, इतिहास, तिमिरनासा, बामा मनोरंजन तथा विद्या सुंदर। अंकिता दरवाजा बंद करो। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इन लेखकों में फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जो है सदल मिश्र थे दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इन कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की थी तथा चंद्रावली या नासिकोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की थी। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है दोस्तों? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा जो है हिंदी उर्दू मिश्रित है। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे जिनमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इतिहास, तिमिरनासा, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तमाला आदि है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेस्ली ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। इसमें सुमेली करना है दोस्तों। परछाई कहाँ से आ रही है? छंद वर्णन की महिमा किसकी है दोस्तों? गंग कवि की। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की। नासिकोपाख्यान सदल मिश्र की। और श्री पद्म पुराण जी की भाषा यही नहीं पढ़ा है दोस्तों, ये पंडित दौलत राम की है। इसमें से देखो दोस्तों सही कौन सा है, इसमें से आप लोग को बता दिए हैं। और इसमें से दोस्तों छंद की ना गंग कवि। चौथा किस में है? पहले में भी है, लास्ट में भी है। और नासिकोपाख्यान सदल मिश्र मतलब चौथे का तीसरा तीनों में है। अच्छा, और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी दूसरे का पहला। इसमें पहला सही है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? एक गिलक्राइस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के ये क्या हो जा रहा है कैमरे को? देखो दोस्तों साफ से दिख नहीं रहा था, फिर से हम करने लगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इनकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेलने का अंडा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट ने निर्देशन से सुचारू रूप से चली। उन्होंने इस भाषा को चलाने के लिए हिंदी बहुत सहायता भी की है दोस्तों। एक कैमरा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे मानी है? ये गद्य का आविर्भाव माना है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? फोर्ट विलियम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ये मुंशी नहीं थे दोस्तों। कैमरा को पता नहीं क्या। मुख्तवारिख पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। मुख्तवारी पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल है। इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर, लल्लू लाल रचनाएं बैताल 25, सिंहावलोकन 32, प्रेम सागर सभा, माधव विलास, लाल चंद्रिका। सदल मिश्र ने नासिकोपाख्यान या चंद्रावली की रचना की थी तथा
ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित है ईशा अल्लाह खान की। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन से दोस्तों? ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। कैमरा पता नहीं है, अगली क्लास छत पे पढ़ाए। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? आधुनिक गद्य को, ये दूसरा वाला सही इसमें दोस्तों, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप से प्रतिष्ठित करना। और ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृतिक व्याकरण है। प्रस्तुत ग्रंथ में प्राकृतिक व्याकरण ग्रंथ ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण तथा हरिपुराण संस्कृत भाषा में है। प्राकृतिक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद है। नासिकेतो उपाख्यान किसकी है? ये नासिकेतो उपाख्यान सदल मिश्र की है। नासिकेतो उपाख्यान सदल मिश्र, प्रेम सागर लल्लूलाल, रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खान, इतिहास तिम्रनासा राजा शिव प्रसाद सितारे। नाथों की कुल संख्या कितनी थी? नाथों की संख्या दोस्तों 9 थी। इन नाथों के नाम देखिए। नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ। मलयार्जुन गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्ध की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये सदल मिश्र ने दोस्तों सबसे बड़ा योगदान अपना दिया। यहाँ से 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने नासिकेतो उपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। ए फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में भाषा मुंशी थे। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दोस्तों दामोदर शर्मा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। रोड़ाकृत राउलवेला एक शिलाकृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृत। इनमें से हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद दोस्तों, ये दोस्तों किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंशम और मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1875 में अंग्रेजी की सहायता करने पर टिप्पणी कलेक्टर का पद तथा राजा की उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। भाषा योग राजा राम प्रसाद निरंजनी है। भाषा योग। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, आपको दोस्तों हम बता चुके हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधान एवं भाषा के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेंजली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखकों लल्लूलाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा दोस्तों सितारे हिंद की रचना है। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना मानव धर्म सागर, भूगोल हस्तमाला, मालक, राजा भोज का सपना, वामा, मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुखसागर तथा मुक्तक बुकतवारी तथा, जबकि लल्लूलाल ने प्रेम सागर और नागरी दशम और सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतो उपाख्यान की रचना की है।
गंग कवि का जन्म स्थान है दोस्तों, गंग कवि का जन्म स्थान इटावा में है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की दोस्तों। गद्य बोली खड़ी बोली गद्य के 4 नायक सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल थे, परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज के मात्र सदल मिश्र व लल्लू लाल संबद्ध थे, जबकि ईसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक जो तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र माने आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंद्र युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा, साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्य काल रखा। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपना लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं दोस्तों। नासिकेतु उपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासिकेतु उपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नाचिकेतों की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। इनकी अन्य रचना रामचरित हिंदी पार्शियन वाकेबुलरी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी उदय भानचरित की रचना की। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ है। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ है, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य राम शुक्ल इसे गद्यकाल की संज्ञा दी। इतना सुन के पातहरी जी श्री अकबार शाहीजी आदि सेन सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके ढेर शेर सोना हो गए, रास बचन पूरन भयो, आम खाया बर खाया हुआ। इस पंक्ति का संबंध किससे है दोस्तों? आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है दोस्तों? शिव प्रसाद सितारे हिंदी की है। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं दोस्तों। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार दोस्तों लल्लू लाल जी है। बिहारी सतसई की टीका, बिहारी सतसई के देखो दोस्तों इसको पूरे दिन बिहारी सतसई की टीका है। रामचरित दोस्तों सदल मिश्र की यह आध्यात्मिक रामायण का रूपांतरण है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की टकसाली हिंदी में है। कृषक कंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। सिंगारिक कविता स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाएं की त्रिशूल नाम से लिखी गई है। अभी दोस्तों इसको हम थोड़ा सा ही है, इसके बाद नाटक खत्म कर दें। प्रेम सागर के प्रमुख लेखक हैं लल्लू लाल। प्रेम सागर 1810 ईस्वी में लेखक लल्लू लाल हैं। ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी या उदय भानचरित की 1808 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। सदल मिश्र नासिकेतु उपाख्यान या चंद्रावती 1803 ईस्वी में हुई है दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट के नल दमयंती स्वयंवर बेड़ू संहार 1909 ईस्वी में। नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी में। सच्ची समालोचना 1886 में।
सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसमें मार्क्यूस वेल्ज़ई इनका पूरा नाम है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मैक्सवेलज़ई ने किया था, जबकि जॉन वर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल तथा प्रधानाचार्य थे और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी के पद पे थे। दोस्तों यहाँ से नाटक शुरू होता है। दोस्तों अभी हम अपनी क्लास को बंद करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सपोर्ट और कमेंट बॉक्स जरूर छोड़ के जाए दोस्तों, ताकि हम आगे बढ़ पाए, आपके चैनल को ऑनलाइन आके पढ़ा सके। हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद ही हम लाइव आ सकते हैं। दोस्तों आप लोग को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।